हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, मैं आपके डेली इवनिंग में आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों क्या मैथ्स की क्लास। ठीक है दोस्तों, मैथ्स की क्लास लेके आता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर फंडामेंटल के साथ में अलजेब्रा भी इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि हमारा सिलेबस जल्दी से कवर अप हो सके। तो दोस्तों, उसी के लिए मैंने दोस्तों क्या किया है कि अलजेब्रा और फंडामेंटल की दोस्तों जो क्लास है वो क्या कर दी है, एक साथ कर दी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक नया सेशन है दोस्तों हमारा आपके लिए और आपका हमारे लिए। ठीक है ना, जिसमें हम दोस्तों कर रहे हैं फंडामेंटल और अर्थमेटिकल अलजेब्रा प्लस अलजेब्रा, सॉरी। ठीक है ना, इसके कम से कम आपकी दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है आपका 25 में से कम मानकर चलिए 7 से 8 मार्क्स तो दोस्तों आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली दोस्तों आपको 7 बजे शाम के, जैसे डेली शाम को 7 बजे आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों जनरल साइंस की क्लास। ठीक है ना, जिसमें मैं दोस्तों आपको कराता हूँ 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, साइंस के 25 क्वेश्चन की एक दोस्तों होती है, बहुत फास्ट धुआंधार क्लास होती है दोस्तों, इसको कहते हैं धुआंधार। ठीक है ना, तो हम इसको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के दोस्तों 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन को बेस्ट एनालिसिस करता है आई पेपर क्लासेस। आई पेपर क्लासेस की दोस्तों एक बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि वो सभी ऑप्शन को एनालिसिस करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों 25 गुना 4 हो जाते हैं दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट से आप 100 क्वेश्चन तैयार करते हो, बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, सभी को मेरा एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सभी अपने कुशल मंगल रहे, बढ़िया रहें दोस्तों। नया साल की एक अच्छी शुरुआत करना दोस्तों। 2022 में काफ़ी सारी वैकेंसी है आपके लिए। एसएससी तो दोस्तों भरमार वैकेंसी लेके आ रहा है। ठीक है, डी ट्रिपल एस भी दोस्तों, कौन सा आपका डी ट्रिपल एस भी दोस्तों, वो भी भरमार वैकेंसी लेके आ रहा है। ठीक है ना, बाकी दोस्तों यूपी में चुनाव है तो यूपी में भी दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसियों की भरमार रहने वाली है। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों अपने मोटिव को पहले तो क्या करो दोस्तों, सिलेक्ट करो, बहुत बेस्ट करो। ठीक है ना, फिर बाकी जो भी आपको, जिस भी आपके मुकाम को पाना है ना, जिस भी आपको गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए दोस्तों पूरे डेडिकेशन के साथ में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोस्तों 2022 आपके लिए एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। मैं कामना करता हूँ कि सभी अपने मुकाम पर, सभी को अपना गोल क्या हो दोस्तों अचीव हो, सभी अपने अपने जो अपने ड्रीम्स देखे हैं ना उसको आप अचीव कर सको और माँ बाप का नाम रोशन कर सको। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरी थॉट्स आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप क्या कर सको दोस्तों कि आप जो है ना सेशन जो हमारा है, पहले तो इसे शेयर कर दो सभी के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम दोस्तों। मैं आपको कहता हूँ बार बार कि हर एक पेपर का, हर एक सेट का जो दोस्तों हम करा रहे हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लास का हर एक का टारगेट रखते हैं कम से कम आपका 500 लाइक का। स्टूडेंट्स कितने, 500 लाइक तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, इतनी तो मेहनत बनती है ना। 500 लाइक का दोस्तों टारगेट रखते हैं और दोस्तों 100 लाइव का रिकॉर्ड का, 100 लाइव का। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, 100 लाइव का सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों साइंस वाली क्लास में। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मैथ्स में जरूर दिखा दीजिएगा। ठीक है, कल दोस्त यानी कि मैं आपको दोस्तों 2 जनवरी को दिखाऊंगा मैं दोस्तों कौन सा 100 लाइव वाला हुआ था, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, बस आप एक बार मैथ्स में और आ जाइए 100 एक साथ लाइव। ठीक है, 50-52 तक आ चुके हो दोस्तों, आपने देख भी लिया होगा, मैं भी कमेंट में साथ साथ रहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों बस आपसे एक यही छोटी सी समझ ले एक फीस है, हमारी एक छोटी सी फीस है। और ठीक है दोस्तों, और जो हमारे काफ़ी एक्टिव यूजर्स हैं, जैसे आपको मैं दोस्तों थोड़ा सा चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, बस 2-3 मिनट लूँगा मैं आपकी। ठीक है, जिसमें जैसे आपकी होगी प्रियंका, स्टूडेंट्स कौन होगी, प्रियंका। ठीक है, और दोस्तों एक हो गई नेहा जो स्टूडेंट है, और एक दोस्तों एक कौन हो गया, अभिषेक। ठीक है, एक हो गया दोस्तों कौशलेंद्र, ऐसी कुछ नाम है उन भाई का। एक है दोस्तों मीना। ठीक है, और एक है दोस्तों पवन भाई। बिल्कुल भाई, पवन भाई तो बिल्कुल एक्टिव यूज़र है हमारे यूट्यूब के आई पेपर क्लासेस के। ठीक है, और बाकी दोस्तों मैं भी बता दे रहा हूँ, ये हो गए। ठीक है ना, नेहा हो गया दोस्तों, एक है दोस्तों राहुल। ठीक है, राहुल हो गया आपके, और ठीक है ममता हो गई दोस्तों स्टूडेंट। ठीक है ना, और बाकी मैं भी दोस्तों अभी थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना हूँ, बस 1-2 मिनट तो मुझे आपकी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इसके हिसाब से कल्याणी, हाँ जी ठीक है, कल्याणी होगी दोस्तों आपकी स्टूडेंट, एक कल्याणी हो गई है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, राहुल हो गया, अभिषेक हो गया, प्रियंका होगी दोस्तों, नेहा होगी। तो और मेरे हिसाब से कौन, ठीक है एक हो जाएंगे दोस्तों चौहान भाई। ठीक है, तो आप सभी से दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना दोस्तों हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस को, आपके जितने भी फ्रेंड है दोस्तों, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जो है ना एक्टिव यूज़र हो दोस्तों, एक्टिव यूज़र हो आप हमारे चैनल के, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस को अपने जितने भी दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, क्या करें दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में बस केवल 5 दिन तक, कितने दोस्तों, 5 दिन तक उनके बीच में शेयर कर दीजिए बस। ठीक है ना, केवल 5 दिन तक। ठीक है ना,
बस 5 दिन तक शेयर कर दीजिए, फिर बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा। बस एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितने लोग हो, बाकी आपका दोस्तों बहुत बड़ा परिवार है आई पेपर क्लासेस, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप ही की वजह से दोस्तों हमने 20,000 कंप्लीट कर लिए हैं, 20,000, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो सबको आपको थैंक यू। और दोस्तों बस आप 5 दिन तक अपने जितने फ्रेंड का सर्कल, ग्रुप हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो आपका दोस्तों, FB ग्रुप हो, सभी में फैला दो बस एक बार, ठीक है ना। कंप्लीट लेक्चर फैला दो या फिर चैनल फैला दो या फिर प्लेलिस्ट फैला दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करो। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। और जब 5 दिन तक आप हमारा ये काम करो दोस्तों, तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर में आपको दोस्तों रूबरू होने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपके साथ में लाइव डिस्कशन करने की दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हो पाए, बस आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया दोस्तों, क्योंकि आप कहोगे फिर सर पता नहीं कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका टाइम हमारी क्लास दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है, इसलिए तो बस एक सेकंड रुकना। मैं जो फालतू की जो बातें लिखी है, फालतू की नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए काम की बातें थी और ये हमारे लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं दोस्तों, कोई ऐसा वो नहीं कि इधर से लिया उधर छाप दिया, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इतना काम तो हमारे लिए कर ही सकते हो, ठीक है ना। इतना काम आप हमारे लिए कर ही सकते हो, ठीक। बस एक सेकंड, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप कर ही चुके हो, बाकी बार बार तो मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। चलो भाई चलो भागो, बस एक सेकंड और रुक जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट वे में हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपने दोस्तों एक फॉर्मूला होते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला, दोस्तों कौन सा, एक एल्जेब्रा के फॉर्मूला होते हैं, आपने रीड आउट कर ही होंगे, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों को याद कर लेना। इसके हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे इफ़ यदि ये दिया हो दोस्तों 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या खोलेंगे दोस्तों, आप खोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए कितना है दोस्तों आपका 2 इंटू √3, ठीक है। तो कुल मिला के आपका दोस्तों क्या आ गया यहाँ से, जरा देखिएगा, क्या आ गया आपका 4 + 3 + के 2 इंटू a,b, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया 4 और 3 7 + के 4√3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जरा ध्यान देना उस पर। तो मतलब कुल मिला के जो दोस्तों मैंने इसको लिखा है, ये तो लिखा है 2 इंटू a,b। तो अगर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, 2 तो आपका 2 था ही, या a कितना आ गया दोस्तों आपका 2, और b कितना आ गया आपका दोस्तों √3, ठीक है, √3। और इसमें दोस्तों आपके क्या a² + b² थे। अब ये सर ये क्या आप समझा रहे हो, ये देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, इसी के बारे में दोस्तों सारा कुछ माजरा चल रहा है। a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही तो था दोस्तों आपका, ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पहले ये बताइए, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ये माजरा समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक हमने कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, फिर मैंने आपको इनको तोड़ के दिखा दिया बस। यानी कि इसको मान लिया मैंने a, इसको मान लिया मैंने b, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है √x की वैल्यू, फाइंड द √x। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछे कि √x का मान बताओ, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। √x का मान कैसे निकालोगे, जरा देखना। 7 + के 4√3 था ना स्टूडेंट, 7 + के 4√3, ठीक है। आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो, ये वाली जो टर्म है लास्ट हो 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गया आपसे 2 दूनी 4√3, ठीक है ना। ऐसे तो आप तोड़ोगे ना 2ab, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कि मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। जरा देखना इसमें आगे क्या कर रहा हूँ मैं, यानी कि a की वैल्यू में क्या मान रहा हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर वही तो होता है, क्योंकि a + b लिखा हुआ है, ये a + b तो लिखा हुआ है इस वजह से, क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूला लगेगा इसमें। और मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों स्क्वायर, क्या बनाना चाह रहा हूँ इसको दोस्तों, स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वर्ग में, ठीक है। स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, देखना जरा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a कितना था आपका दोस्तों 2, b कितना था आपका दोस्तों √3। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपको यहाँ तक। तो यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, a² + b² प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया दोस्तों आपका, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका है ये। तो कुल मिला के दोस्तों आपका 2 + के √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये था दोस्तों हमारा x के बराबर, कितने बराबर था, x के बराबर। तो √x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √x बराबर, क्योंकि दोस्तों आपका ये x, ये जो स्क्वायर है, जब ये इधर की तरफ जाएगा स्टूडेंट,
तो ये क्या चढ़ जाएगा, इस रूट चढ़ जाएगा। तो रूट एक्स बराबर दोस्तों आपका आ गया क्या, 2 प्लस के रूट 3, 2 प्लस के रूट 3। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे थम्स अप कीजिए कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं आया तो दोस्तों आगे देखिएगा, आगे मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, देखना जरा, देखो क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर x बराबर 8 माइनस के 4 रूट 3। ठीक है, आपको रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मैं दोस्तों इसको क्या करूँगा, 2 तो है ही होता है हमारा ए बी, ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, आपको बनाना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बनाना ये वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, आप ए स्क्वायर आ जाए आपके पास में, प्लस बी स्क्वायर आ जाए, माइनस के 2ab आ जाए, आपका काम बन जाएगा। माइनस ऑलरेडी है, माइनस के 2 तो है ही है, फिर 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 2 4 इंटू रूट 3। कोई प्रॉब्लम बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, तो चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ए कितना है आपका बताइए मुझे, यानी कि ए जो है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे है 2, और यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, रूट 3। ठीक है, बताओ मुझे एक बार, या ये हो सकता है, यानी कि 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों आपका 4, और ये दोस्तों आपका कौन सा है, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7। ठीक है, बट ये आपका यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे कितना है दोस्तों आपका 8 है, 8। ठीक है, 8 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा दो जरा मैं आपको बता दूं, जैसे ये है आपका दोस्तों कितना 2ab। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया इसको उतारने में, क्योंकि हमने हैंड राइटिंग से किया हुआ है अपनी से, ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को यहाँ पे उतारने में। आई थिंक यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 4 और 3 7 बन पा रहा है, जबकि 8 नहीं बन पाएगा। इसलिए क्योंकि हम दोस्तों इसके कैसे कर सकते हैं, 5 प्लस 3, 3 तो बन जा रहा है दोस्तों आपका, 5 नहीं बनेगा ना इस तरीके से। या फिर हम इसको कर सकते हैं 6 प्लस 2, तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका रूट 3 तो 3 ही रहेगा ना, 3 तो 3 तो बनना ही है दोस्तों, 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, बाई मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस के 4 रूट 35, 33 माइनस के 4 रूट 35 का वर्गमूल क्या है। आपके ऑप्शन इस तरीके से दे रखे होंगे दोस्तों, ये पूछा हुआ है दोस्तों, आप देख भी पा रहे हो किस तरीके के एग्जाम में। जरा देखना हम इसको कैसे करते हैं। अगर इस तरीके का वर्गमूल पूछे, कुल मिलाकर दोस्तों एक्स बराबर हम इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। 33 माइनस के 4 रूट 35। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, आप इसको तोड़ लीजिए इसको, तो 2 इंटू रूट 35। ठीक है, बताइए 2 दूनी 4, यानी ये तो था 2ab, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। ठीक है ना, तो जरा देखना 2 इंटू 2। अब मुझे रूट 35 को तोड़ना है, तो 5 गुना 7 के तो लिख सकता हूँ मैं आपको, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। तो 2 इंटू 2, तो ऐसी कैसी ए और बी की बात चल रही है अब आपकी, ए की बात। ए को बनाइए दोस्तों इस तरीके से कि आपका जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, जोड़ के 33 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कौन सा बन पाएगा इसमें से। तो यानी कि आपका अगर मैं ले लूँ 2 रूट 7 एक साथ, और अगर मैं दूसरा ले लूँ रूट 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। एक बार देखते हैं, इसे मैंने ए मान लिया, इसे मैंने बी मान लिया, जरा देखते हैं इसका स्क्वायर करके। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों इसका स्क्वायर, 4 गुना 7 प्लस के 5 हो जाएगा 28 और 5 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 रूट 7, और बी की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 2 रूट 5। तो कुल मिला के हमारा दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, कैसे 2 रूट 7 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2a कितना है दोस्तों आपका 2 रूट 7। ठीक है, और प्लस के दोस्तों आपका यहाँ के बचेगा ये हट भाई, ठीक है ना, देखना जरा प्लस के कितना है दोस्तों आपका रूट 5, 2ab मल्टीप्लाई 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका स्टूडेंट्स, आया समझ में किस तरीके से किया, 2 रूट 7 प्लस के रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो आपका दोस्तों आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका पहले वाला, 2 रूट 7 प्लस के रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अगर आपसे पूछता वर्गमूल तो कितना दोस्तों, ए अंडर रूट एक्स बराबर आता है, वी स्क्वायर इधर आ जाएगा,
तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा, ये प्लस माइनस किया जाएगा बाहर दोस्तों, बस ये होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया हो? समझ में आ गया दोस्तों, तो आगे चले अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम में 2018 में ये एग्जाम आया था, जाके देख लेना पेपर में। ठीक है, देखना जरा किस तरीके से क्वेश्चन आया था, बहुत बेस्ट वे में क्वेश्चन है। इनके ऑप्शन भी इस तरीके से दे रखे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आप पहले आप करिए, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैटर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, वो मैटर ये लिखा हुआ, पहले आप करिए मुझे और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, करिए तो फास्टली, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, करो जल्दी से। इसमें आपका दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर बनाना है आपको। जो वर्गमूल है दोस्तों आपको यानी कि अंडर रूट में a+b का होल स्क्वायर बनना चाहिए, बस ये है। बताऊं दोस्तों कैसे, तो करो पहले आप। कल दोस्तों 11 बजे रेडी रहना, बार बार बता दे रहा हूँ, कल 11 बजे रेडी, नए साल पे, न्यू ईयर पे। ठीक है, महा मैराथन की हम आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं दोस्तों, सोशल साइंस की। कौन सी स्टूडेंट? सोशल साइंस की। ठीक है ना, बाकी दोस्तों आपको शाम को डेली वही पता है आपको, डेली आपको दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट होता है। कौन सा दोस्तों? जनरल साइंस का, तो वो तो आपका कंटिन्यू होता ही रहेगा ऐसी का ऐसी। ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक, तो कल 11 बजे सोशल साइंस की महा मैराथन दोस्तों काफ़ी अच्छी होगी दोस्तों, कम से कम 3.5 घंटे की क्लास होने वाली है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो गोल्डन रहेगी, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों रेडी रहना कल। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसका जो आंसर दोस्तों आ रहा है वो आपका आ रहा होगा 2। कितने स्टूडेंट्स का 2 आंसर आया जरा देख लेना। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, 7 + के 4√3। मैंने क्या कहा दोस्तों, इसको तोड़ लीजिए, 2 × AB यानी कि 2 × √3, यानी कि कुल मिला के दोस्तों आपके 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, तो कुल मिला के दोस्तों आपका ये आ गया था, यहाँ तक देखा जाए तो -के √3 + के √3। ठीक है, ये हो गया प्लस के 8 × अंडर रूट में, ये आ गया दोस्तों आपका किसका, इसे अलग कर सकते हो आप। ठीक है ना, अलग कर लेना, 2 + के √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमेशा दोस्तों स्क्वायर से दोस्तों आपका वर्गमूल है वो खत्म हो जाता है, तो कुल मिला के दोस्तों इससे आपका ये खत्म हो गया। तो क्या बचा आपका स्टूडेंट्स, ये बचा आपका अंडर रूट में -के √3 + के दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी खासियत है, कलर बहुत सारे हैं भाई साहब, इंटरेक्ट बढ़ाने के लिए, बहुत अट्रैक्शन करने के लिए बहुत अच्छे कलर हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुना में 2 + के √3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? नहीं हुई है तो दोस्तों आगे देखते रहिए बहुत फास्ट अच्छे तरीके से। -के √3 तो ऐसी कैसी, प्लस के √3 सॉरी 3 तो ऐसी कैसी, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16 + के 8 √3। ठीक है, बताओ मुझे कि सर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं हुई तो देखते रहिए कंटिन्यू ऐसी कैसी। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन है आपके देख रहे हो, देखो दोस्तों यूपी के दोस्तों पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन था क्योंकि इसमें टाइम लगता। तो 16 और 3 19 हो गए आपके, कितने हो गए 19 + के 8 √3। अब फिर इसका वर्गमूल बनाओ, अब फिर इसका वर्गमूल है तो दोस्तों 2 × 4, ठीक है ना, और 4 × √3। तो देखा जाए तो दोस्तों मेरे आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तो 2, ये तो A, ये B, क्योंकि क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 + 3 19, इसलिए क्योंकि A² + B² का मान कितना आना चाहिए 19, वो आ गया मेरा सीधा सीधा। तो यानी कि ये आपका जो दोस्तों फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये बन चुका है, जरा देखना यहाँ पे -के √3 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट तो सॉरी ये तो है ही है दोस्तों आपका, इसमें बनेगा 4 + के √3 का होल स्क्वायर, खत्म, ये स्क्वायर से रूट। तो अंदर क्या बचा दोस्तों आपका -के √3 प्लस के 4 प्लस के √3, कोई दिक्कत तो नहीं है, -√3 से ये वाला √3 खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, अंडर रूट में 4 किसका मान होता है 2 का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको करने में कम से कम 1 मिनट का समय तो पूरा लगता। ठीक है, समझ में आया? 2 इसका आंसर आ रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ था, ICR के एग्जाम में भी दोस्तों हो सकता है कि आ जाए। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से और दोस्तों डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट कर देना कि सर एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाइए, तो मुझे कमेंट कर दो फास्ट, मैं आपके लिए दोस्तों एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट फिर से लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे आपकी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं डेली, पर एक प्रैक्टिस सेट और इंक्लूड की क्लास कर देंगे, इंक्लूड, ठीक है ना, किसी भी टाइम, वो उसका टाइम बता दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर,
तो वो ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, कुछ अच्छे से क्वेश्चन लिए हुए हैं, जरा इन पर करना। अगर दोस्तों किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है? आपको बता दूं दोस्तों, किसी की भी घात 0 हो हमेशा उसका याद रख लेना, उसका मान 1 होता है, चाहे फिर वो 100 की घात 0 ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर आपकी दोस्तों 1 मिलियन की घात 0 क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि 0 की दोस्तों वैल्यू बस यहाँ तक ही है, 1 तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताइए मुझे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है ना, कमेंट करना जरा मुझे आंसर इसका क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या बताया दोस्तों, आपका इसका मान तो हो जाएगा 1। ठीक है ना, 1 प्लस के ये कितना होगा दोस्तों, किसी की पावर माइनस में हो तो ये ऊपर नीचे पहुंच जाता है। कैसे करते हैं पता है? 3 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/3, क्योंकि दोस्तों 3 की घात +1 है, जब ये नीचे आएगी ना दोस्तों +1 में हो जाएगी। इसी होता है इसका तरीका। ठीक है, तो देखना जरा, ये 1/3 हो गया, अपॉन में ऐसे 1/3 ये हो गया, और प्लस माइनस के 1। तो बस आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना और कुछ नहीं। तो ऊपर आ गया दोस्तों आपका कितना, 4/3, और नीचे आ गया दोस्तों आपका कितना, 3, यानी कि -2/3। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये कट गया। तो दोस्तों आपका 2 2 जा 4, -2 इसका आंसर आ गया। बताइए कितना इजी सा क्वेश्चन था। ये पूछा हुआ है दोस्तों आपका एसएससी के एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में दोस्तों इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको जो ना ये जो वैल्यू पुट आउट करनी है, किस वे में रखनी है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। तो ये आपका दोस्तों किससे आएगी? प्रैक्टिस से। ठीक है ना, प्रैक्टिस से होगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन बी अ परफेक्ट, ये याद करते हो ना, समझते हो ना इस बात को। तो ये ऐसी नहीं बोली गई है दोस्तों, एक कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स बी अ मैन अ परफेक्ट। ठीक, तो यही है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा निखर जाओगे, सूर्य की तरह चमकोगे। ठीक है ना, पर कब? जब आप क्यूब याद कर लोगे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, या फिर स्क्वायर याद कर लोगे। ऐसे नहीं होने का, फिर आप टेबल भी याद कर लोगे। कब तक? 30 तक याद करने तीनों चीज़, ये भी 30 तक याद करो, जब मजा आएगा भाई क्वेश्चन करने में। देखिएगा दोस्तों, 27 की पावर 2n-1 243 की पावर 3। तो बताइए दोस्तों 243 की पावर 3 किसका है? बताइए मुझे। और 27 की पावर 2n-1 इक्वल टू, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका 243 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो मुझे आप बताइए दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएंगे आपकी 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27। मैं चलो आपको एक क्लियर करके दिखा देता हूँ। 2n की पावर -1 इक्वल टू, ये भी लिखना है दोस्तों आपको। कितने बार लिखना है अब ये आपको डिपेंड करता है कितने बार जाएगा आपका। ठीक है ना, ठीक है। अगर देखा है दोस्तों 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ठीक है, मैं तो आपके करके दिखा दे रहा हूँ। तो यानी कितनी, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5 हो गई है दोस्तों, 3 की घात 5 की घात 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जरा देखना एक बार और। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक करते करते। तो ये दोस्तों आपकी 3 की घात कितनी होगी? 3 की पावर 2n-1 इक्वल टू 3 की घात 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पे कितने दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 की घात हो जाएंगे आपकी दोस्तों यहाँ पे 6n-3 इक्वल टू 3 की पावर 15। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। ये तो अब मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। ज़रा देखना इसमें से फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो सर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6n-3 इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू कितना आई दोस्तों, 15 और 3 18/6। तो n की वैल्यू कितना आई दोस्तों, 3। कितना ईजी सा क्वेश्चन था, बताइए इसमें क्या करना था? हलवा क्वेश्चन था, हलवा। बस आपको ये पावर याद होनी चाहिए, क्यूब किसका है, स्क्वायर किसका है, सारा कुछ। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलूँ? थम्स अप कर दो और सेशन को शेयर कर दो अपने स्टूडेंटों के बीच में। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करो कौन सा होगा। ठीक है, करो फास्टली, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। करिए आप इतने स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा, इसमें भी वही दिया हुआ है, पूरा वही है, बस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, वही
जो भी हम करके आए, तो 3 की पावर x प्लस 8, x प्लस 8 इजिकल टू 3 की पावर कितने जाएंगे दोस्तों, 3 3 होते 27, यानी कि 6x प्लस 3। डायरेक्ट कर देते हैं, तो x प्लस 8 इजिकल टू कितना आ गया दोस्तों आपका 6x प्लस 3। ठीक है, तो ये तो दोस्तों 5x बराबर कितना आएगा दोस्तों 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब काफ़ी सारे तो कह रहे हो सर ये क्या कर दिया आपने, पता ही नहीं चला, ये आपका आंसर आ गया। अरे भाई एक बार ध्यान दो, अगर ऊपर लिखा होता 3 की घात x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 की घात 3 तो होती है दोस्तों ये 27, गुना में कितना दोस्तों 2x प्लस 1। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर इक्वल हो जाती है, तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर मैंने ऐसे कर दिया, 3 दूनी 6x प्लस 3, ये हो गया आपका। फिर पावर इक्वल होगी दोस्तों आपकी, ये पावर ही तो दोनों मैंने इक्वल रख रखी है, तो ये और ये। अब आप इसे है ना दोस्तों क्या कर सकते हो, x वाली टर्म एक तरफ, बाकी दोस्तों आपके जो इस तरीके के दोस्तों आपके क्या कहते हैं उनको वेरिएबल टर्म है वो एक तरफ। तो कितना आ गया दोस्तों, x की वैल्यू 1 आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, आगे चलूँ, थम्स अप कर दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखना जरा। अरे भाई बहुत बहुत तेज़ी से हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ये देखना, इसमें तो आपका आंसर भी लिखा हुआ है, करना जरा इसको कमेंट, क्या ये इस तरीका, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, करो कमेंट फास्ट फास्ट करो। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो, स्क्वायर रूट याद है तो कमेंट करो फास्ट मुझे, ठीक है। ये देखना जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर हम। हो गया ये आंखों आंखों में हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है ना। ये अपनी आंखों को जो है ना दोस्तों प्यार भरी निगाहों से देखो जरा क्वेश्चन की तरफ, जो आपने मेहनत की है, ये आंखों आंखों में ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका आंसर भी 7 आ रहा है, जब बताऊं ये कितना होगा दोस्तों, 9 9 9 कितना आएगा फिर 9, 40 और 9 49 प्लस, यानी कि 40 प्लस 9 49, 49 का अंडर रूट 7 हो गया ना। देखो कितने आंखों आंखों में हो गया है। अब देखना जरा कैसे हो गया आंखों आंखों में। ये क्वेश्चन इस तरीके से हम उतार लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, जरा देख लेना। बाकी तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि दोस्तों आई पेपर क्लासेस पे जितने भी स्टूडेंट हैं ना दोस्तों, वो एकदम से फुल्ली इंटेलिजेंट है भाई साहब, फुल्ली इंटेलिजेंट है, जिसे कहते हैं ना एकदम से शेर है शेर। देखना जरा, अंडर रूट में 9 इंटू 9 ही तो बचेगा, ये अंडर रूट बाहर निकलेगा, तो इनका पेयर भी 9 आ जाएगा, प्लस 40, यानी कि कितना जाएंगे दोस्तों 49, 49 का कितना आया 7। बताना जरा इसमें क्या प्रॉब्लम थी आपको, कोई प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपके लिए क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको बार वाले क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, बार वाले क्वेश्चन को मैं क्लास में रिपीट करूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उनको भी मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। बस आप मुझे ना वो टेलीग्राम पर भेज देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट लो और वो मुझे सेंड कर दो टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों आप जानते होंगे, आई पेपर क्लासेस, ठीक है ना। आई पेपर क्लासेस जो चैनल यूट्यूब का नाम है वही दोस्तों टेलीग्राम पर है। उसमें भी अप्रोक्सीमेट दोस्तों आपके 5.5 के सब्सक्राइबर होंगे। उसमें हमारा लोगो भी दोस्तों उसका ही क्या है, डीपी है, एक डीपी, वो चैनल ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे जाके मुझे स्क्रीनशॉट लो और कमेंट करो, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन दे दूंगा बाकी दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। द वैल्यू ऑफ इतने की क्या है, कुल मिला के दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये धांसू वाले ऑप्शन है दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन है भाई साहब, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, ठीक है। बताना जरा मुझे, इसका कमेंट करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, करो मुझे कमेंट फास्ट। करो मुझे फास्ट कमेंट करो स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप हमें टाइम नहीं देते हो। लो भाई आप टाइम लो, आप करो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, करो आप। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। अंडर रूट वैसे एक बार मैं इसको उतार लेता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे फिर वही रायता फैल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। गुना में 175 है ना स्टूडेंट्स, 175 अपोन में, ठीक है 32, 147, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाई 252, 252, ठीक है ना। अब आपको दोस्तों इस तरीके से कैंसिल आउट करना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम भी ना हो, वो अंडर रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू दोस्तों हमारी अंडर रूट से बाहर है। देखते हैं तो दोस्तों क्या है, अगर मैं देखूँ दोस्तों ये कितनी बार जा रहा है, 2 से 36 बार, ठीक है ना, 2 से 36 बार। ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 से 16 बार, ठीक है। अगर इसको देखो दोस्तों में कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है आपका दोस्तों 3 से, अगर मैं करता हूँ तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। बहुत बढ़िया भाई साहब,
तो मुझे लग रहा अब तो हो ही जाना है। 7 5 12 और 1 13, 5 2 7 और 2 9, 3 से देखें 3 पंजे 15 और नहीं भाई ये तो नहीं हो रहा। देखते हैं एक बार और करके इसको। 175 5 2 से करके देखें, 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा भाई ये तो। ठीक है 4 से तो ये दोस्तों इसका तो आ गया √36। चलो देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, करते हैं √16। बाकी दोस्तों इसका आ गया हमारा अंडर में 121। ठीक है, और ये कितना आ गया दोस्तों आपका अंडर में 49। तो इन सभी के रूट तो आपको याद ही होंगे, इनका और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मुझे लग रहा है कुछ पेज फंस रहा है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या है। ये तो 6 आ गया, ये 11 आ गया आपका नीचे, ये दोस्तों आपका कितना आ गया 4 आ गया, ये आपका 7 आ गया। ठीक है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को तो लेके आ गया नीचे तक। इसमें क्या होगा, इसमें 17 और 75, 175 का अंडर रूट 25 7 175 अगर मैं करूँ दोस्तों 25 गुना 7। ठीक है, और इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको भी लिख सकता हूँ मैं 7 गुना कुछ करके तो लिखूंगा ही, 7 या 21 और 7 6 42। वाओ, ये भी आ गया। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें से 7 से 7 पूरा पूरा आपका कट जा रहा है। सिंपल सी बात है, 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 25 से जाएगा, 7 से इसे डिवाइड करो 36 से जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट 36 और ये होगा आपका दोस्तों अंडर रूट 25। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों आपका 5 और ये आ गया आपका 6, 6 से 6 पूरा पूरा का कैंसिल आउट हो गया। तो आ गया दोस्तों आपका 55 बटे कितना 28। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में 28 वो ऊपर 55, ये वाला ऑप्शन नंबर डी ये हो गया दोस्तों अच्छा क्वेश्चन। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आंसर भी दिया हुआ है बाकायदा, देखना करना जरा इसको किस तरीके से करेंगे हम। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक है ना, करो जरा इसको फास्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, चलो मैं इसको उतार लेता हूँ, आप इतने करिए। 243 की पावर n/5 गुना में 3 की पावर 2n+1 अपोन में 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n-1। करो आप जरा फास्ट। ठीक है, मैं भी इसको शांति से कर रहा हूँ, आप भी करो, कमेंट करते रहो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखना जरा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 3 की घात 5, 3 की घात 5 की पावर n/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बाकी है मैंने ऐसे ऐसे उतार दिया, ये दोस्तों 3 की पावर 2n, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो कुल मिला के दोस्तों आपकी ऊपर कितनी आ जाएंगी जरा देखना, जरा देख लो जरा, इसको हल्का नीचे से कर लूँ, हाँ इस तरीके से। तो 3 की पावर 5 × n अपोन में 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n+1 अपोन में 3 की पावर 2n। और दोस्तों अगर पावर सेम हो, गुना में हो, तो ऐड हो जाती है पावर +n-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये से ये कट गया, तो कुल मिला के दोस्तों आपका ऊपर आ गया 3 की पावर n गुना में 3 की पावर तो n है ही, गुना में दोस्तों 2 की पावर n+1, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर n+1। ठीक है, नीचे क्या आ गया दोस्तों आपका, नीचे अब देखना दोस्तों गुना में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं इस तरीके से। तो 2n और एक 3n, तो 3 की पावर कितना है दोस्तों 3n-1। ठीक है, और ऊपर क्या दोस्तों 3 की पावर 3n+1 अपोन में 3 की पावर 3n-1। ठीक, हमारा यहाँ तक आ गया दोस्तों का, मतलब करते करते हम कहाँ तक आ गए दोस्तों, यहाँ तक आ चुके हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। 3 की पावर 2n + 3n-1। ठीक है, और ऊपर जो दोस्तों 3 की घात 5 से 5 कट गया, 3 और 2 1 2 1 3n+1। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो हम दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं करते हुए। अब 3 की पावर दोस्तों जब हम ऐसे कर सकते हैं ऐड, तो इसको हम अलग अलग भी तो कर सकते थे। देखना जरा कैसे, मैं आपको बताता हूँ जरा। ये थोड़े से मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए हुए हैं फॉर्मूला, तो कोई नहीं। 3 की पावर सॉरी आजा भाई, कहाँ गया, हाँ 3 की पावर, इसको चलो इस कलर से कर लेते हैं। 3 की पावर आपका दोस्तों ये क्या था 3n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 अपोन में
3 की पावर 3n मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 की पावर -1, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हो गया। तो इससे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ये देख रहे हो क्या लहरें ले रहा है, 3 की पावर 1 अपॉन में 3 की पावर -1। जब 3 की पावर -1 ऊपर जाएगी दोस्तों 3 की पावर कितने हो जाएंगी, 3 गुना 3, तो कुल मिला के दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 9। आया समझ में किस तरीके से किया। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं शुरू में बता रहा था आपको अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। देख लेना दोस्तों स्टेप इसके ये रहे, मैंने किस किस तरीके से किया है, बाकी आप भी इससे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन किए आपके लिए, अलजेब्रा और दोस्तों आपके फंडामेंटल मैथ्स दोनों को इंक्लूड करके एक साथ करा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, कल अलजेब्रा हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो कुछ मैंने दोस्तों आपके लिए फॉर्मूले जो आपकी स्क्रीन पर शो किए हुए हैं दोस्तों, आपको इनको तैयार करना है, ठीक है। आपको इनको तैयार करना है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों आपके, दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपसे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, a+b का होल स्क्वायर, ये बता चुका हूँ, a-b का होल स्क्वायर ये भी आपको कर चुके हो, ठीक है ना। और a² + b², इसको आप दोस्तों है ना यहाँ से a² + b² इक्वल टू -के 2ab a+b का होल स्क्वायर, हर तरीके से कर लेना क्वेश्चन को, हर तरीके से, ठीक है। एक चार्ट तो आपको दोस्तों ये है और एक चार्ट आपका ये लगा हुआ है इधर की तरफ, ठीक है ना। दोनों चार्टों में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले आप याद करो पहले तो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। जिसमें दोस्तों आपके जो खतरनाक फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको याद कर लेना। ये है दोस्तों आप खतरनाक फॉर्मूला, a² - b² वाला, कौन सा दोस्तों, a² - b² वाला सबसे खतरनाक फॉर्मूला होता है ये वाला, a+b और a-b दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपसे, एक तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों, और कुछ a की पावर 3 + b की पावर 3 ये भी याद कर लेना, a की पावर 3 - b की पावर 3 ये भी याद कर लेना, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना दोस्तों वो सारे के सारे इन पर ही बेस्ड हैं, इन्हीं पर ही बेस्ड हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आपको कौन कौन से याद कर लेना, a की पावर 3 तो ये हो गया, और a + b की पावर 3 का भी याद कर लेना, और a - b की पावर 3 का भी याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो आपका चार्ट है दोनों मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये मैं कहीं से नहीं लाया हूँ दोस्तों, ये आपके गूगल से ही लिए गए हैं, ठीक है ना। ये मैंने खुद, तो ऐसा है नहीं कि हाँ सर आपने लिखे हैं, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलजेब्रा के फॉर्मूले भाई मैं इसमें लिख के क्या करूँगा, जो सत्य है वो सत्य है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। क्यूब वाले दोनों याद कर लेना, इस तरीके ये दोनों याद कर लेना, और दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी लगे वो कंप्लीटली आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। तो मैंने तो आपको बता दी कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, शुरू के तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। ये कंटिन्यू तो आपको याद करना ही करना है, जिन पे मैं दोस्तों कर रहा हूँ। और एक ये वाला भी कर लेना 11वें नंबर का, जो दोस्तों 11वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11, अरे कहाँ गया भाई, कितना, 11वें नंबर का, ठीक है ना। और मैं आपको बता दोस्तों एक, हाँ 12वें नंबर का स्टेप, ये मैं आपको क्वेश्चन करा भी चुका हूँ पहले। और दोस्तों कौन सा कर सकते हो, कौन सा कर सकते हो, हाँ बाकी आपके जो ये है ना, ये यहाँ से लेकर 17 से लेकर और ये आपके 21 तक, ये सारे के सारे आपके दोस्तों कर लेना ये, क्योंकि आपके पावर के ऊपर डिपेंड है। पावर किस तरीके से होती है, मल्टीप्लाई में, ऐड में, सब्ट्रैक्शन में, डिवाइड में, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को हम यहीं एंड कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ में रूबरू होते हुए। मिलते हैं दोस्तों कल, आपकी दोस्तों अच्छी सी क्लास आ रही है, कौन सी, 11 बजे, ठीक है स्टूडेंट्स, 11 बजे आपकी क्लास आ रही है, कौन सी, महा मैराथन सोशल साइंस की, उसमें मिलेंगे दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दूसरे टीचर के साथ में। फिर हम अपना वही, अब बस आप मुझे कमेंट कर देना कि प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों एक सर क्लास लेके आ जाइए, तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊँगा 25 क्वेश्चन का, उसको हम प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करना फास्ट मुझे, बाकी आपकी क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगी। चलिए दोस्तों, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।